नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले की क्लास में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। आज हम तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्व किसे कहते हैं, तत्वों के प्रतीकों की खोज किसने की, विभिन्न तत्वों के प्रतीक क्या क्या हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें कहते हैं तत्व। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। फिर आता है तत्वों के प्रतीकों की खोज किसने की। तत्वों के प्रतीकों की खोज, तत्वों के प्रतीकों की खोज जो है सर्वप्रथम बर्जीलियस ने की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक तत्व के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर जो है उसका प्रतीक होगा। लेकिन कुछ तत्वों के नाम एक जैसे क्रमांक से शुरू होने से, अक्षर से शुरू होने का फिर उनका कि पहले दो अक्षर, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा, वो उसका प्रतीक होगा। जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, और कार्बन का होता है C, कैल्शियम का होगा Ca, इसमें पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा, क्योंकि इसकी भी स्पेलिंग C से शुरू होगी और इसकी भी C से शुरू होती है। तो इसके पहले कार्बन के अलावा जिससे भी C के शुरू होंगे वो पहले दो अक्षर से शुरू होंगे, Ca। अब विभिन्न तत्व कौन कौन से और उनके प्रतीक क्या होते हैं, तो हम उसकी एक सारणी बनाते हैं जिसमें विभिन्न तत्वों के बारे में नाम और उसका प्रतीक ये हम बना लेते हैं। यहाँ होगा क्रम संख्या, तत्व का नाम, प्रतीक। नंबर 1 है हाइड्रोजन H। नंबर 2 है हीलियम He। नंबर 3 है लिथियम Li। नंबर 4 है बेरिलियम Be। नंबर 5 है बोरॉन B। नंबर 6 है कार्बन C। नंबर 7 है नाइट्रोजन N। नंबर 8 है ऑक्सीजन O। नंबर 9 है क्लोरीन F। नंबर 10 है नियॉन Ne। ऐसे ही आगे और बनाते हैं। 11 पर है सोडियम Na। नंबर 12 पर है मैग्नीशियम Mg।
नंबर 13 पर है एल्यूमिनियम Al। नंबर 14 पर है फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस नहीं है, सिलिकन है, सिलिकन Si। नंबर 15 पर है फास्फोरस P। 16 पर है सल्फर S। 17 पर है क्लोरीन Cl। 18 पर है ऑर्गन Ar। 19 पर है पोटेशियम पोटेशियम का K। 20 पर है कैल्शियम Ca। तो ये 20 तक के तत्वों के नाम, प्रतीक और क्रमांक है। इसमें हमें क्रमांक भी याद रखना है, जो तत्व जिस नंबर पर है वो उसी पर रखना है, ताकि हम अगले पार्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमें क्रमांक की आवश्यकता होगी। उस क्रमांक के अनुसार ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। जैसे सोडियम 11 नंबर पर है तो उसका 11 नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। अगर कार्बन 6 पर है तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑर्गन 18 पर है तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो तत्व जितने क्रमांक पर होता है उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्रम संख्या सहित याद करना है। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। इस प्रकार से आपको बोल करके याद करना है। फिर क्रमांक अंगुलियों पर क्रमांक गिनना है और बोलने समय ऐसे हाइड्रोजन है, ऐसे नहीं आप पहले केवल हिंदी में बोले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर प्रतीक बोले, ऐसा नहीं। प्रतीक और नाम दोनों साथ साथ ही याद करना है, ठीक है, और क्रमांक भी याद करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। अब इसमें कुछ तत्वों के नाम ऐसे हैं, जैसे सोडियम। सोडियम की स्पेलिंग होती है SODIUM, लेकिन इसका प्रतीक क्या है Na। इसी प्रकार पोटेशियम है तो पोटेशियम की पोटेशियम, लेकिन प्रतीक क्या है K। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए साइंस में या विज्ञान में एक लैटिन भाषा चलती है, उनके अंदर कुछ इन तत्वों के नाम हैं, जिसकी वजह से ये इनके प्रतीक इनके अंग्रेजी नाम से थोड़े से अलग है। तब हम पढ़ेंगे तत्वों के लैटिन नामों के बारे में। तत्वों के लैटिन नाम कुल 9 नाम ही है, ज़्यादा नहीं है ये। तत्वों के लैटिन नाम यहाँ लिखेंगे तत्व, यहाँ लिखेंगे लैटिन नाम, यहाँ लिखेंगे प्रतीक। सबसे पहले सोडियम लेते हैं। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। इसकी स्पेलिंग Na से शुरू होती है, इसलिए इसका प्रतीक हो गया Na। दूसरा लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम है केलियम, के। फिर हम लेते हैं कॉपर। कॉपर कह दो या तांबा कह दो, एक ही बात है। इसका होता है क्यूप्रम, इसलिए इसका प्रतीक होता है Cu। लोहा, आयरन भी कह सकते हैं इसे, आयरन अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, इसका नाम होता है फेरम।
प्रतीक होगा Fe, सिल्वर या कह सकते हैं चांदी, अर्जेंटम, Ag, सोना, ओरम, Au, पारा, इसको हम मरकरी भी कहते हैं, मर्क्यूरस, Hg, और लास्ट है टिन, स्टेनम, Sn। ये लैटिन नाम है जिनके अनुसार इन तत्वों के नाम अंग्रेजी नाम से थोड़े से अलग हैं। जैसे सोडियम का आपके सवाल कैसे आएगा, निम्न तत्वों के लैटिन नाम लिखिए, सोडियम और पोटेशियम, दो नाम देंगे कोई सा भी, तो सोडियम का नेट्रियम Na, पोटेशियम का कैलियम K, या कोई सा भी दे दिया, जिस चांदी का और पारे का दे दिया तो चांदी का अर्जेंटम Ag और पारे का हो जाएगा मर्क्यूरस Hg। ज़्यादातर सोडियम का, पोटेशियम का और पारे का ज़्यादातर पूछा जाता है, फिर एक कॉपर का भी ध्यान रखना है। फिर भी सभी याद होने चाहिए, 9 नाम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो तत्वों के प्रतीकों के साथ में ये लैटिन भाषा के नाम का भी हमें ध्यान रखना है, जिससे हम आसानी से पढ़ सकें और तत्वों की पहचान कर सकें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम इधर लिख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे परमाणुकता। परमाणुकता किसे कहते हैं? देखो, एक होता है परमाणु और एक होता है अणु। तो परमाणु छोटा होता है और अणु क्या होता है? बड़ा होता है। परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। परमाणु किसे कहेंगे? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अब किस प्रकार से लिखेंगे हम? यहाँ लिख देंगे अणु, यहाँ लिख देंगे सूत्र, यहाँ लिख देंगे परमाणुकता। यौगिक लिखते हैं, अणु और कुछ नहीं, यौगिक। जैसे अगर हम लिखते हैं सोडियम का प्रतीक होता है Na, तो ये होगा एक परमाणु। सोडियम का एक परमाणु होता है। अगर लिख दिया लोहा, तो सूत्र प्रतीक होता है Fe, तो ये होता है एक परमाणु। लेकिन यदि हमने लिखा ऑक्सीजन का सूत्र क्या लिखते हैं हम? O2, तो ये क्या होगा? द्विपरमाणु। अगर हम लिखते हैं नाइट्रोजन कितना होगा? N2, तो ये भी क्या रहेगा? द्विपरमाणु। अगर हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र होता है CO2, तो इसमें कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का 2 है, तो कुल कितने हो गए? त्रिपरमाणु। अगर हम लिखते हैं अमोनिया, सूत्र होता है NH3, तो एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के, तो चतुर्परमाणु। ऐसे ही फास्फोरस का सूत्र होता है P4, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? चतुष्परमाणु। ठीक है।
सल्फर, सल्फर का जो सूत्र होता है वो S8 होता है, अतः इसका होगा बहुपरमाणु। 4 से ज़्यादा होने पर क्या लिखेंगे? बहुपरमाणु। इस प्रकार से हम कोई सा भी सूत्र लिख करके उनकी परमाणुता ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या को काउंट करके बताना है। जैसे अगर CO लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विपरमाणु। ठीक है, ये होती है परमाणुता। किसी भी अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।